तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर। जैसे जैसे क्वेश्चंस के मार्क आते रहेंगे आपको वहाँ पे बताया जाता रहेगा। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। यहाँ पे 4 क्वेश्चंस है, 2 मार्क्स के। इस पैराग्राफ में से ही क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे पैराग्राफ को समझेंगे नहीं, सिर्फ रीड करेंगे। वंस द महाराज ऑफ ट्रांस ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज प्लेस। In the afternoon, before the dinner, the Maharaj entered the kitchen to survey the served dishes and has been prepared for the feast. What are you going on to this vegetable scraps? He asked the cook and pointing the basket to scrap near the cook. अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। देखो, हु ऑर्डर द ग्रैंड डिनर। ग्रैंड डिनर का ऑर्डर किसने दिया था? महाराज ऑफ तर्मन। सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द महाराज एंटर्ड। वेयर डिड द महाराज एंटर। महाराज ने कहाँ एंटर किया था? किचन में। ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी। What are you going to do with those vegetable scraps? Who said this? ये किसने कहा था कि आप इन वेजिटेबल स्क्रैप्स का क्या करने वाले हो? द महाराजा। बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, What was the kept in the basket? बास्केट में क्या था? वेजिटेबल्स। बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, Which of the following word is a not a noun? यहाँ पे कौन सा ऐसा वर्ड है जो नाउन नहीं है? देखो यहाँ पे ग्रैंड, बास्केट, वेजिटेबल एंड तरवंकॉन। तो ये सब जो ये तीनों चीजें हैं ये क्या है? यहाँ पे नाउन है। बट ग्रैंड जो है यहाँ पे क्या है? नाउन नहीं है। नाउन क्या होता है? किसी भी थिंग का, किसी भी चीज के नेम को, नेमिंग वर्ड को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो ग्रैंड यहाँ पे कोई भी, ग्रैंड एक यहाँ पे क्या है? विशेषण। हम हिंदी में से क्या कहेंगे? विशेषण, एडजेक्टिव है यहाँ पर। तो ये थे 5 क्वेश्चन, इनमें से आपको 4 क्वेश्चन करने थे। नेक्स्ट आइए रीड करते हैं पैराग्राफ। यहाँ पे भी हमें 4 क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन दिए गए, यानी 4 यहाँ पे करने हैं। Rainbow was a little grasshopper. He loved music and dance all the time. He never worked or planned. His friend Jolie, the aunt was hard worker. She was always busy. When it began to snow in the winter, Grasshopper had no food to eat. Jolie gave him food to eat. Rainbow promised to work from then on. आइए अब इसको हम समझते हैं। अगर आपको ये जो पैराग्राफ समझ नहीं आया तो इसके लिए वर्कशीट्स बन गई है, आप वहां जाके पूरी वर्कशीट्स को अच्छे से समझ सकते हैं। क्वेश्चन देखो, व्हाट डिड रेनबो द ग्रासहोपर डू ऑल द डे। क्या करता रहता है? ऑल द डे। डांस एंड म्यूजिक ना, उसको यही अच्छा लगता है। तो डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डांस ओनली एंड लिसन टू म्यूजिक ओनली। सिर्फ ये 2 ही काम वो पूरे दिन करता रहता है। नेक्स्ट देखो, तो डी हमने ए और बी यहाँ पे दोनों करेक्ट है, इसलिए डी आंसर यहाँ पे सही कर दिया। हु वॉज जॉली। जॉली कौन है? आंट का नाम है। तो ए बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, एंड आंट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है? What happened to do the grasshopper in the winter? विंटर में क्या हुआ था? ग्रासहोपर के पास में कोई भी फूड नहीं था और कोई भी कुछ खाने को नहीं था। He had no food to eat. उसके पास में कुछ भी फूड नहीं था खाने को। ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। Who helped the grasshopper? ग्रासहोपर की हेल्प किसने की थी? उसकी फ्रेंड जो थी जॉली। तो सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, जॉली द आंट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर, व्हाट डिड रेनबो प्रॉमिस। क्या प्रॉमिस किया था कि वो सारे दिन क्या करेगा? वर्क हार्ड करेगा। तो टू वर्क फ्रॉम देन ऑन। डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो इनमें 5 क्वेश्चन दिए गए थे, 4 क्वेश्चन आपको करने थे। अब है यहाँ पे राइटिंग का पार्ट। ठीक है, देखो राइटिंग में क्या कहा गया है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल टू योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिज हर 2-day वीक सिक लीव। सिक लीव का एप्लीकेशन लिखनी है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर रिक्वेस्टिंग टू हिज हर 3-day लीव फॉर द रिलेटिव वेडिंग। रिलेटिव वेडिंग को लेके आपको क्या करनी है? 2 days की लीव्स लिखनी है। तो ये दोनों ही जो लीव्स हैं ये मैंने वर्कशीट्स में करवाई थी, वहाँ से आप देख सकते हैं और इसको कर सकते हैं। अब देखो आगे क्या कहा गया। राइट अ पैराग्राफ ऑन फॉलोइंग टॉपिक, माई स्कूल और एनी फेस्टिवल। किसी भी फेस्टिवल के बारे में और माई स्कूल के बारे में आपको टॉपिक सीखने हैं। 6 मार्क्स के ये क्वेश्चन है। अगर आपको वहाँ पे समझ नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको ये क्वेश्चंस भी करवा दूंगी। बट आप वर्कशीट में इजीली देख सकते हो, मैंने ये करवाए हुए हैं। अब आता है ग्रामर का पोर्शन। देखो क्या कहा गया है। 5th क्वेश्चन है ग्रामर का। 1 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। 1 मार्क्स का आपका यहाँ पर 1 क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो फर्स्ट क्या है, द प्लूरल ऑफ द नाइफ इज। नाइफ का प्लूरल क्या होगा, मतलब बहुवचन क्या होगा। तो नाइफ का बहुवचन क्या हो जाता है, जब भी एफ लगता है तो एफ को हटा के हम क्या कर देते हैं, तो देखो प्लूरल मतलब कि बहुवचन है, तो देखो जब भी एफ होता है, एफ ही होता है, तो उसको काट के हम वीईएस कर देते हैं। तो यहाँ पे सी आंसर सही हो जाएगा, नाइव्स बन जाएगा, वीईएस की साउंड आएगी, वीईएस लग जाएगा, सी आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपोजिट ऑफ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का अपोजिट, ब्यूटीफुल मतलब कि सुंदर, तो ब्यूटीफुल का अपोजिट होता है अगली, बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फ्रॉग जंप डैश द वॉल, तो द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वॉल आएगा, तो ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इनटू हम कब यूज करते हैं, जब किसी के अंदर
इस तरह से जंप लगाए जाते हैं तब हम इनटू का यूज करते हैं, तो द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल। नेक्स्ट देखिए, डैश इज द राइमिंग वर्ड ऑफ राइट। राइट का यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स देखना है, तो बी आंसर। देखो राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जो करेक्ट होते हैं, सेम साउंड करते हैं, तो हाइट एंड राइम ये क्या हो जाएंगे, इसके राइमिंग वर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, रैना एंड सोनल डैश गोइंग फॉर अ वॉक। रैना एंड सोनल आर गोइंग फॉर अ वॉक, तो ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और हमें यहाँ पर 4 क्वेश्चन करने हैं। तो देखो हम इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर लेते हैं जिससे कि आपको समझना आसान हो जाए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं हम। चिल्ड्रन आर फोन्ड डैश चॉकलेट, तो चिल्ड्रन आर फोन्ड ऑफ चॉकलेट। चिल्ड्रंस को चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है ना। आई लाइक टू स्पेंड टाइम विद माई फैमिली, क्या आ जाएगा, मैं सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी आपको, वहाँ पे इसी तरह का पैटर्न आएगा, आपको इसी तरह के क्वेश्चंस करने हैं। आई लीव माई बेड एट, मैं कितने बजे बेड छोड़ देता हूँ, सुबह 6 AM पे। जब भी टाइमिंग की बात आती है तो उससे पहले हम टी लगाते हैं, एट लगाते हैं। माई फादर वर्क डैश फ्रॉम होम ड्यूरिंग द पेंडेमिक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्क फ्रॉम होम लिखा था ना, तो देखो यहाँ से आएगा माई फादर वर्क फ्रॉम होम ड्यूरिंग द पेंडेमिक। नेक्स्ट देखिए, ही लिव्स डैश आगरा, ही लिव इन आगरा। ये तो ये देखो यहाँ पे 5 करवा दिए, इनमें से 4 आपको करने हैं। इसी तरह के एग्जाम में आपके पैटर्न आएंगे और इसी तरह का साथ में जो क्या कहते हैं कि मेरे जो चैनल पर 6, 7, 8 सभी का सैम्पल पेपर बना हुआ है, आप वहाँ से सैम्पल पेपर ले सकते हैं, अपने सिस्टर को, फ्रेंड्स को भी आप शेयर कर सकते हैं। गिव सिंगुलर ऑफ, अब यहाँ पे हमें सिंगुलर फॉर्म लिखनी है, तो सबसे पहले है बेबी, तो बेबीज की सिंगुलर फॉर्म, मतलब कि एक प्लूरल हमको दिया गया, बहुवचन दिया गया, सिंगल में लिखना है, तो क्या हो जाएगा, बेबी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बेबी। नेक्स्ट है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का क्या हो जाएगा, चाइल्ड, तो हम यहाँ पर लिख देंगे चाइल्ड। नेक्स्ट है मैंगोज, तो मैंगोज का क्या हो जाएगा, सिंगुलर फॉर्म मैंगो। और उसके बाद नेक्स्ट है टेबल्स, तो टेबल का क्या हो जाएगा, टेबल, तो हम लिख देंगे यहाँ पर टेबल। तो ये है, यहाँ पर 4 ही दिए गए, आपको 3 करने हैं। देखो हर किसी में एक ऑप्शन मिल रहा है आपको सही करने का, तो इसमें आपको 3 क्वेश्चन ही करने हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द इज, द, हैव और हैज़ हमको यूज़ करना है और हमें क्या करना है, 3 क्वेश्चन करने हैं। तो आइए हम देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है जो अभी हम कर रहे हैं, 8 क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम, तो आइए देखते हैं। डैश बेगर्स आस्क द मनी, तो द बेगर्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, द बेगर्स आस्क फॉर मनी। नेक्स्ट देखिए, शी डैश ईटिंग द केक, शी इज ईटिंग द केक, वो केक खा रही है। दे डैश गोन फॉर पिकनिक, दे हैव, क्या लिखेंगे हम, दे हैव गोन फॉर अ पिकनिक। नेक्स्ट देखिए, D3 करने हैं इसके अंदर से आप। माई फ्रेंड डैश अ पेट डॉग, माई फ्रेंड हैज़ अ पेट डॉग, मेरे फ्रेंड के पास में एक पेट डॉग है। तो ये 4 है, इनमें से आपको 3 करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट है इस, अभी डी सेक्शन है, उसके बाद में ई सेक्शन भी आएगा, सॉरी। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या कहा गया है। नेक्स्ट रीड करते हैं, देखो क्या है, डी पार्ट कर रहे हैं लिटरेचर का। रीड द टेक्स्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। ओके, हमें रीड करना है और क्वेश्चंस को आंसर करना है। डॉग वर वंस देयर ओन मास्टर एंड लिव विद ऑल डू द फ्रीडम अंटिल अ डॉग वॉज बोर्न हु वॉज प्लीज्ड विद दिस वे ऑन लाइफ। He was sick, tired and wandering about by himself looking for a food and being frightened those who were stronger than he। तो देखो यहाँ पे पैराग्राफ है, अगर इस पैराग्राफ को समझना है तो आप वर्कशीट देखिएगा, वहाँ पे इसके पूरा पैराग्राफ या पूरी वर्कशीट अच्छे से समझाई गई है। Who did dog once live, कहाँ रहता था डॉग। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड डॉग वंस लिव, डॉग्स कहाँ रहते थे फर्स्ट, तो यहाँ से आंसर, पैराग्राफ से आंसर करेंगे इसका। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर एंड लिव द वे होल डू, यहाँ तक ठीक है। सेकंड, व्हाट वाज द डॉग सिक एंड टायर्ड, तो यहाँ से आंसर करेंगे द डॉग, यहाँ पे लिख दीजिएगा द डॉग was sick and tired of wandering about by himself looking for a food। ठीक है, ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। थर्ड देखिए, विच अदर एनिमल इज मेंशन इन द पैसेज, कौन से एनिमल की बात करेंगे, हु इज स्ट्रोंगर देन द डॉग, डॉग से ज़्यादा स्ट्रोंगर है उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। आप यहाँ पे वुल्फ लिख सकते हैं, लॉयन लिख सकते हैं, एनिमल या ह्यूमन लिख सकते हैं, क्योंकि मैन लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब इस चैप्टर में दिया गया है। लेकिन इस पैराग्राफ में हु वर स्ट्रोंगर देन द डॉग, जो डॉग से ज़्यादा स्ट्रोंगर है उस एनिमल की यहाँ पर बात हो रही है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, यहाँ पे एक पोएम दी गई है, पहले पोएम को रीड करते हैं। What is a home? It is a loving and family and doing for others. It's brother and sister and father and mother. It unselfish act and kind sharing. Okay, अब हम इसके 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन करने हैं, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने हैं। तो आइए देखते हैं।
अ होम इज ए मेड ऑफ, होम किससे बना होता है, लविंग फैमिली मेंबर से, तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पीपल इन द फैमिली, पीपल जो है फैमिली में कैसे होते हैं, लव ईच अदर, क्या है, लव ईच अदर, सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, द अपोजिट ऑफ अनसेल्फिश, अनसेल्फिश का अपोजिट क्या हो जाएगा, देखो आपको इजीली पता चल जाना चाहिए, तो सेल्फिश क्या हो जाएगा, डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अनसेल्फिश जो सेल्फिश नहीं है, और सेल्फिश का मतलब जो स्वार्थी है। ये हो गया हमारा डी जो लिटरेचर का पार्ट था। अब हमारा यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, जिसमें 30 to 40 आपकी लिटरेचर की बुक में से क्वेश्चन आंसर आए गए हैं, और हर क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 4 मार्क्स का है, और तो आपको इनको सोल्व करना है। एनी 4 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करने हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे 5 ही क्वेश्चंस के आंसर करवा दूंगी आपको। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर अ मास्टर, डॉग को मास्टर की नीड क्यों हुई, तो आंसर देखिए, द डॉग फेल्ट द नीड फॉर अ मास्टर बिकॉज ही वॉज टायर्ड टू वंडरिंग अबाउट अलोन, लुकिंग फॉर अ फूड, गेटिंग फॉर फ्रेटन्ड बाय दोज हु वर स्ट्रोंगर देन हिम। तो जो डॉग था वो थक चुका था फूड के लिए, और ऐसे इंसान को मतलब ऐसी चीज़ को ढूंढते हुए जो उससे ज़्यादा स्ट्रोंगर हो, उसको कभी वो बीमार है, वो इसीलिए चाहिए था ना कि कोई मास्टर हो जो उसकी केयर कर सके, तो इसलिए ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन सेकेंड देखिए, Who did the dog finally choose his master and why? Finally डॉग ने किसको अपना मास्टर चुना एंड क्यों? The dog finally chose a man as his master because man was the strongest creature on the earth. तो डॉग को क्या लगा था कि man was the stronger creature on the earth. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम ऑन द बेसिस ऑफ द पोएम, पोएम के बेसिस पर आपको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। अ हाउस is a structure made up of bricks and stone. It has windows, doors, chimneys and a roof. On the other hand, a home is a place of where family members live together, selfishness and love and care for each other. तो देखो क्या कहा जा रहा है कि जो घर है वो ब्रिक से, स्टोन से बना होता है, विंडोज, डोर, चिमनीज, रूफ्स होती है उसके अंदर, लेकिन जो होम की बात करते हैं, होम किससे बना होता है, फैमिली मेंबर से बना होता है, लव और केयर एक दूसरों के बीच में होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वाई फैमिली प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अ होम, फैमिली का इंपॉर्टेंट रोल क्यों है होम के अंदर, बिकॉज इट प्रोवाइड लव, सपोर्ट एंड ए फ्रेमवर्क ऑफ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ इट्स मेंबर्स। देखो क्या सिखाता है, जो फैमिली है लव सिखाती है, सपोर्ट सिखाती है, और फ्रेमवर्क वैल्यू जो मोरल सपोर्ट है, या जो हमें चीज़ें सिखाई जाती है, मोरल शिक्षा जो सिखाई जाती है, वो एक एक मेंबर को कौन सिखाता है, फैमिली सिखाती है। अब इस सैंपल पेपर का लास्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पोएम व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन द काइट एंड द शिप, काइट और शिप के बीच में क्या सिमिलरिटीज है। आपको मेरे चैनल पर सभी वीडियोस मिल जाएंगे, आप जरूर उनको देखिएगा, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो देखिए, द काइट अपीयर टू बी सिमिलर एज अ शिप विद अ सेल एज इट डिप, डाइव एंड सोर ऑफ हाई। तो ये हो जाएगा आंसर। ये हमारा सैंपल पेपर कंप्लीट होता है। अगर आपको जो 2 क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज।